नमस्कार, मैं अनिल सिंह पुनः हाजिर हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक चयनित शिक्षिका स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पैरों में गिर गई और फुट फुट कर रोने लगी। रोते रोते चयनित शिक्षिका ने कहा कि हमारी नियुक्ति करा दें। अचानक चयनित शिक्षकों के पैरों में गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और मंत्री ने झुककर उसे उठाने की कोशिश की। उनके साथ लगे सुरक्षा कर्मियों ने चयनित शिक्षिका को उठाया और उसे समझाने की कोशिश की कि जल्द ही उसकी नियुक्ति हो जाएगी। अनोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पैरों पर गिरकर रो रही महिला का नाम शारदा जावलकर है। शारदा का 3 साल पहले शिक्षक भर्ती के लिए चयन हुआ था, लेकिन 3 साल बाद भी शारदा को नियुक्ति नहीं मिली, जिसके कारण शारदा व्यथित थी और अपनी गुहार लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री के पास आई थी। जैसे ही मंत्री बाहर जाने लगे, शारदा उनके पैरों में गिर गई और फुट फुट कर रोने लगी। शारदा बोल रही थी कि हमें नियुक्ति दिला दें। शारदा को उठाया गया और अधिकारियों सहित पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की। दरअसल शारदा अकेली नहीं है। बैतूल जिले में उच्च माध्यमिक के 350 और माध्यमिक के 120 शिक्षकों का 3 साल पहले चयन हुआ था और नियुक्ति के लिए 3 साल से भटक रहे हैं। चयनित शिक्षकों का कहना है कि अगस्त 2019 में उनका रिजल्ट आया था और जुलाई से वेरिफिकेशन का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना काल के कारण वेरिफिकेशन का कार्य रुक गया और अभी तक नहीं हुआ। नियुक्ति के लिए पिछले 3 साल से भटक रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। चयनित शिक्षकों के पैर पर गिरने और रोने के मामले को लेकर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है। कोर्ट का एक विषय है, उससे बचते हुए हम शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया करने वाले हैं। वेरिफिकेशन हो गया है, जल्दी सबको नियुक्ति देने वाले हैं। 3 साल से इंतजार करने के सवाल पर मंत्री बोले उनको कमलनाथ और दिग्विजय से पूछना पड़ेगा। मंत्री के पैरों में चयनित शिक्षिका गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। इस मामले से लगता है जिस तरह उन्हें आश्वासन मिल रहे हैं और नियुक्ति नहीं मिल रही है, उसके चलते सबका सब्र टूट गया है। क्या बात लेकर मंत्री से आप मिले, क्या हो गया? सर, हम चयनित शिक्षक हैं। 3 साल से हम लोग बस लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति मिले, लेकिन हमें आज तक की नियुक्ति नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि इस 15 अगस्त पे हमारे स्कूल में झंडा हम ध्वजारोहण करें। तो कब से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? सर, 2011 में वैकेंसी निकली थी, उसके बाद से सीधे 2018 में वैकेंसी क्या निकली। बताया जा रहा है आप लोग को बार-बार? बस आश्वासन के लड्डू दिए जा रहे हैं कि आपको हम नियुक्ति जल्दी से जल्द करवाएंगे। सारी प्रक्रिया जब पूर्ण हो चुकी है तो हमें नियुक्ति देना चाहिए ना। आज मंत्री जी से क्या बोला? सर, मंत्री जी से बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन मंत्री जी हम पिछले 12 तारीख को आए थे मंत्री जी जुलाई में। हमने उस समय भी कहा था कि हमें नौकरी चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि हम अगस्त वहाँ में नियुक्ति कराने की प्रयास करेंगे। तो अभी तक हम आज 7 तारीख हो गए, हमारे पास कुछ नहीं आया। फिर से उनसे बताया, आज क्या बोले? सर, आज तो कुछ भी नहीं बोले। कर रहे हैं, हम जल्दी कर रहे हैं, जल्दी हो जाए। कंचन पवार। कंचन जी, ये बताइए कि कब से आप लोग प्रयासरत हैं और क्या दिक्कतें आ रही है? हमारी भर्ती का विज्ञापन 2018 सितंबर में आया था, जिसके बाद फॉर्म भरे और उसका एग्ज़ाम फरवरी 2019 में हुआ और अगस्त 2019 में उसका रिज़ल्ट जारी हुआ। फिर जनवरी 2020 में हमारी विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें रिक्तियाँ प्रदर्शित की गई और फिर हमारी मेरिट लिस्ट जारी हुई उसी मंथ फरवरी मार्च में। फिर जुलाई 2020 में हमारा वेरिफिकेशन का चालू किया। कोरोना का बहाना करके वेरिफिकेशन रोक दिया गया, फिर पुनः 21 में फिर चालू किया गया। ऐसे 3 बार वेरिफिकेशन लटकाए गए। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। हाँ। लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं होने से क्या दबाव बढ़ रहा है, किस तरह से दिक्कतें आ रही है? हम लोग व्यक्तिगत जीवन में क्या परेशानी? व्यक्तिगत जीवन में हमको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से हर तरीके से समस्या है। क्योंकि सामाजिक रूप से इसलिए है क्योंकि हम चयनित होकर भी हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमको सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। आर्थिक रूप से इसलिए है क्योंकि हम टूट गए हैं 3 साल से इस भर्ती के पीछे लग के। प्राइवेट